Hi guys, welcome to your channel Barnwal Tutorials. Here I am Vikas Kumar Barnwal. You are watching top 10 daily current affairs, which is very important for the all competitive examinations, especially Railway Group D, State PSC, NTPC, and all banking examinations. So friends, let's start our current affairs before we know some important news of our country, which is very important. So friends, let's know what are the news. तो आयकर जीएसटी रिटर्न फाइलिंग का जो तारीख है वो अब बढ़ा दी गई है। 2018-19 के कारोबारियों को जीएसटीआर 9 और 9C के रिटर्न दाखिल करने में राहत दी गई है और इसको 30 नवंबर कर दी गई है। इसके साथ ही सीएनजी पीएनजी के दाम घटने की उम्मीद है। बाजार से घरेलू गैस की कीमत जो है 6 वर्षों के निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। सरकार कीमत तय करने के फॉर्मूले में बदलाव पर गंभीर डिसीजन लेने को तैयार है। उसके साथ ही भारत बांग्लादेश जो है टेक्सटाइल बाजार में चीन को पटखनी देने के लिए अपना समझौता उन्होंने किया है। इसके साथ ही रूस ने स्क्वाड देशों के साथ भारतीय नौसेना का संयुक्त अभ्यास शुरू कर दिया है। सिविल सर्विस जो कि प्री एग्जामिनेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने टालने से इनकार कर दिया, जो कि 4 अक्टूबर को होने वाली है। आज 1 अक्टूबर हो गया, 2 दिन के बाद। सुप्रीम कोर्ट में जो PIL दायर किया गया था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसको साफ इनकार कर दिया कि इसको स्थगित नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं तो उसमें भी लगातार प्रचार हो रही है। LIC को लेकर जुबानी जंग लगातार दोनों देशों के बीच हो रही है और अभी शुरुआत होने वाली है विदेश मंत्रालय के स्तर की बातचीत। इसके साथ ही कोरोना के काल में मालदीव ने भारत को धन्यवाद कहा है कि भारत ने जो भी शुक्रिया अदा किया कि जो भारत ने जो भी मदद किया वो बहुत ही मालदीव के लिए बहुत ही बड़ा सपोर्ट था। तो उसी को देखते हुए मालदीव की गवर्नमेंट ने भारत को धन्यवाद कहा है। इस संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। जो विदेश मंत्री हैं अब्दुल्ला शाहिद ने उन्होंने उस स्टेटमेंट देकर ये भारत को आभार जताया। तो ये थी कुछ जानकारियाँ देश दुनिया से जुड़े हुए, आगे जानते हैं। तो आप देख रहे हैं बर्नवाल ट्यूटोरियल्स। जानते हैं क्या है आज की क्लास में। तो सबसे पहले आपको बता दूं मैं माय डियर फ्रेंड्स कि बर्नवाल ट्यूटोरियल्स जो है अब टेलीग्राम में भी आ चुका है। आप टेलीग्राम में भी टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो। उससे जुड़ा हुआ जो भी क्लास में पढ़ाए जा रहे हैं, आज का इतिहास, क्वेश्चन ऑफ द डे, उस सभी तरह की जानकारियाँ आपको टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पर भी मिल जाएगी। तो आप एक बार जरूर सब्सक्राइब कर ले और एक बार चैनल को जरूर जुड़ जाए। तो आपका चैनल जो है अब टेलीग्राम पर भी आ चुका है। देखते हैं आप क्लास में क्या है खास, जानते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। जो भी आज दिन जो भी समसामयिक जो भी घटनाएं होती है उसके बारे में विशेष रूप से फोकस किया जाता है। नेक्स्ट है आज का इतिहास जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है सवाल। ये आने वाले एग्जामों में, संभावित एग्जामों में बहुत ज़्यादा संभावना रहती है सवाल पूछने की। नेक्स्ट है मोटिवेशन लाइन जो हमारे क्लास का गुरु है। नेक्स्ट है टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस क्लास में टॉप करंट अफेयर्स के लिए ही बनाया गया है और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट है अबाउट द स्टेट्स में कुछ बदलाव किए गए हैं। अभी कंट्री का सीरीज चल रहा है तो लगातार एक नया देश के बारे में, छोटे छोटे देश जो लोग नहीं जानते हैं, उससे वाकिफ नहीं, उसके बारे में मैं विस्तार से बता रहा हूँ। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन ऑफ द डे। 28 साल बाद CBI की विशेष अदालत ने बाबरी ढांचा विध्वंस के मामले में आखिरकार फैसला सुनाया, जिसमें लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी समेत 32 आरोपी सबूतों के अभाव में बाइज्जत बरी कर दिए गए। यह फैसला 2315 में सुनाया गया। यह विवादित जो मामला था 6 दिसंबर 1992 को CBI कोर्ट में दायर किया गया था। इसमें से और कुछ मुख्य रूप से जो भी आरोपी बनाए गए थे उसमें उमा भारती जी थी, महंत नृत्य गोपाल दास जी थे, रामविलास वेदांती थे, कल्याण सिंह थे, महंत धर्मदास जी थे, पवन कुमार पांडे, लल्लू सिंह, प्रकाश वर्मा, विजय बहादुर सिंह, गांधी यादव, चंपत राय, ऐसे तमाम तरह के 32 लोग थे। सभी को लगातार सम्मन जारी किया जा रहा था। उनको कोर्ट में, CBI कोर्ट में उनको उपस्थित होने के लिए प्रेशर दिया जा रहा था, लेकिन उनमें से कुछ ही लोगों ने कोर्ट में अपना उपस्थिति दर्ज किया। ये लगभग 28 साल पुराना था। तो ये बहुत बड़ा डिसीजन आया है इस BJP सरकार में। और इसके साथ ही जो भी आगे जो फैसले होंगे सब पॉजिटिव ही होंगे।
और सभी महंतों में सभी में खुशी की है कि उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। तो नेक्स्ट देखते हैं आज का इतिहास। आज ही के दिन 1847 में प्रख्यात समाजसेवी, लेखिका और स्वतंत्रता सेनानी एनी बेसेंट का जन्म हुआ था। एनी बेसेंट जो है कांग्रेस की पहली चेयरमैन भी बनी हुई थी, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की। नेक्स्ट है आज ही के दिन 1854 में भारत में डाक टिकट का प्रचलन शुरू हुआ था। तो 1854 से डाक टिकट की छपाई या प्रचलन शुरू हुआ है, तो आप इनको जान लें, है ना, 1 अक्टूबर 1854 को। नेक्स्ट आज ही के दिन विश्व के साथ नाइजीरिया ब्रिटेन से अलग होकर स्वतंत्र राष्ट्र बना था। तो नाइजीरिया जो है ब्रिटेन से अलग होकर के एक अलग राष्ट्र बना था आज ही के दिन। नेक्स्ट है आज ही के दिन 1953 में तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य अलग बना था। तो 1953 में ही तेलुगु भाषा पर आंध्र प्रदेश, जिसकी राजधानी हैदराबाद है, और वहीं पे तेलंगाना आंध्र प्रदेश को ही काट के बनाया गया है, जिसको 2014 में बनाया गया तेलंगाना को। तो ये थे कुछ आज का इतिहास से जुड़े हुए तमाम तरह की जानकारियाँ जो मैं आपको लगातार बता रहा हूँ, प्रत्येक क्लास में दे रहा हूँ, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आज का इतिहास। अब बहुत ही कम ही प्लेटफॉर्म पे आपको इस तरह का इतिहास आपको प्रोवाइड करवाई जाती है जानकारी। नेक्स्ट देखते हैं आज का मोटिवेशन लाइन। उम्मीद मत छोड़ना, कल का दिन आज से बेहतर होगा। देखिए, आप कुछ स्टेप बढ़ा रहे हो तो कुछ सोच के ही बढ़ा रहे हो, या कुछ ऐसा काम करना चाह रहे हो, या कुछ अपनी लाइफ में बदलाव चाह रहे हो, या आपकी जो भी ड्रीम है उसको पूरा करना चाह रहे हो, तो आपको कुछ पॉजिटिव करना होगा, कुछ हट के करना होगा, उस क्राउड से निकल के कुछ आपका कंट्रीब्यूशन डिफरेंट देना होगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले आपका जो भी पैराडाइज है, उम्मीद है, उसको छोड़ना नहीं है, और आने वाला जो भी आपका होगा एक पॉजिटिव थॉट के साथ आगे बढ़ना है, ताकि नेक्स्ट डे जो है, यानी अगला दिन जो है आपके लिए एक बेहतर साबित होगा, यानी आपको उस गोल को पूरा करने में सहायक होगा, वो आपको ड्रीम को पूरा कर सकता है। तो उम्मीद मत छोड़ना, कल का दिन आज से बेहतर होगा। नेक्स्ट है आज का करंट अफेयर्स जानेंगे। करंट अफेयर्स में क्या है खास, क्योंकि टॉप 10 करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट कंटेंट के साथ आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को शेयर भी कर दें और सब्सक्राइब भी, जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखते हैं आज का पहला क्या है जानकारी। कुवैत के नए आमिर, राष्ट्रीय अध्यक्ष और शासनाध्यक्ष का पद शेख नवाब अल अहमद अल सबा ने संभाल रखा है, यानी संभाला है। इससे पहले जो थे उनके सौतेले भाई जो थे ये हैं, इससे पहले जो है शेख नवाब थे, जिनकी रक्षा सेवा में लंबे समय तक कार्य किया और उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद सौतेले भाई जो है छोटे से एक तरह से देखा जाए तो छोटा सा संपन्न देश से तेल का, और उसमें उनके छोटे भाई जो है उन्होंने इस देश का संभाला है। और वो 83 वर्षीय हैं ये, और सब लोग उनको काफ़ी उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि उनके जो पहले जो थे क्राउन प्रिंस शेख नवाब, वो कभी भी मतलब ऐसा कुछ पॉजिटिव या फिर कुछ ऐसा डिफरेंट नहीं करते थे जिससे कुछ वहाँ का पब्लिक पर असर पड़े। तो लोगों ने भी इस तरह से आशा के साथ पॉजिटिव थॉट के साथ उनको बनाया है कि वो भी कुछ बदलाव करें। नेक्स्ट देखते हैं, नेपाल में अयोध्यापुरी धाम के निर्माण में 40 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। 75,000 वर्ग किलोमीटर में फैली नमक की 4 झीलें पाई गई है। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज ये बोल सकते हो कि वैज्ञानिकों के द्वारा मंगल ग्रह पे 4 झीलें खोजी गई, जिसमें 75,000 वर्ग किलोमीटर है। ये 2018 के वैज्ञानिकों के द्वारा भी वहाँ पे हिमखंड का झील खोजा गया था, और अभी हाल ही में ये इस तरह का आया, मार्च एक्सप्रेस में लगे रडार से इन झीलों का पता लगाया गया। नेक्स्ट देखते हैं, 30 सितंबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया गया, यानी इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे मनाया गया। इसका थीम जो है 2020 का फाइंडिंग द वर्ड्स फॉर ए वर्ल्ड इन क्राइसिस है। नेक्स्ट, तेलंगाना राज्य सरकार ने ऑनलाइन संपत्ति पंजीकरण के लिए धरनी पोर्टल लॉन्च किया है, जिसमें तमाम तरह की जानकारियां दी जाएगी संपत्ति से जुड़ी हुई। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल के बैंक खातों को भारत सरकार के द्वारा फ्रीज करने के बाद संगठन ने भारत में अपना परिचालन बंद कर दिया है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल है, ये लगभग
एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, यूके में इसका हेडक्वार्टर है। एक तरह का ये गैर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो ह्यूमन राइट्स पे काम करती है, और 1970 में इसकी स्थापना हुई थी, और 1970 में इसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये था एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं, एडबीआई ने SMFS स्ट्रक्चर फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम पर दस्तावेज एम्बेडिंग सुविधा को सक्षम करने वाला पहला बैंक बना है, जिसमें लेटर ऑफ क्रेडिट यानी बैंक गारंटी की सुविधा दी जाएगी। ये IDBI का फुल फॉर्म पता होगा आपको, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है प्रख्यात संगीतकार GS अमूल, जिनका वास्तविक नाम जो है ओरिजिनल नाम इसी कारण से फेमस था, लेकिन उनका ओरिजिनल नाम ओम प्रकाश है, उनका निधन हो गया। उन्होंने इतनी शक्ति हमें देना दाता गाना गाया था, जिनको 8 भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया गया है। तो ये इनका हाल ही में निधन हो गया। ये बहुत ही विश्व मतलब बोल सकते कि प्रख्यात था, क्योंकि इनका सॉन्ग जो है हम सभी को दिलों में बैठा हुआ है, हम सभी इनको गाते हैं, बचपन से इनका गाना हम लोग सुनते आ रहे हैं। तो ये बहुत ही फेमस थे, एक तरह से सिंगर और एक तरह राइटर भी थे, दोनों काम करते थे ये। तो GS अमूल गीतकार थे, मतलब एक तरह से बोला जाए तो ओम प्रकाश इनका ओरिजिनल नाम था। तो ये उन्होंने इतनी शक्ति हमें देना दाता का सॉन्ग को लिखा था और गाया था। तो काफ़ी फेमस सॉन्ग थी ये, और हम आज भी फेमस है हम सबों के बीच। नेक्स्ट देखते हैं, ICMR ने चीनी वायरस CAT-U के लिए चेतावनी जारी कर दिया है, और भारतीय लोगों को चेतावनी जारी कर दिया है कि ये भारत में भी फैल सकता है, इसलिए हम सभी को सावधान रहना चाहिए। ये खतरनाक वायरस जो है मच्छरों से निकलता है, इसके लिए हम सभी को सावधानी के साथ बढ़ना है, क्योंकि पहले ही कोरोना का मार हम लोग या हमारे देश के लोग झेल रहे हैं। और सीरो सर्वे जो 17 सितंबर 19 और 21 सितंबर के बीच जो जारी किया गया, उसमें बताया गया कि 10 करोड़ से अधिक भारतीयों को कोरोना हो चुका है, और उनकी स्टेमिना और एंटीबॉडी जो बनी हुई थी, जिस कारण से वो खुद ब खुद वो ठीक हो गए। तो ये बहुत ही बड़ा डरावना एक तरह का बीमारी निकल चुका है, जो चाइना लगातार ये दुनिया को तबाह करने में जुटा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, गूगल मैप्स जल्द ही एंड्रॉयड ऑटो के रूप में एक कार नेविगेशन यूजर इंटरफेस लाने जा रही है। एक तरह से कहा जाए तो ये एंड्रॉयड ऑटो है, जो पहले ही से जारी की गई थी या प्ले स्टोर में मिल रही थी, लेकिन इसको नया कलर के साथ, नया कुछ फंक्शन के साथ इसको जोड़ा गया है, जिसको जो भी लोग हैं वो पहले से जो इसको लोड किए हैं उनको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, बट नए जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें स्क्रीन बटन को टैप किया जा सकता है। एक सहज स्क्रीन आ सकता है जहां वे अपने आवश्यक कॉल, मैसेज, म्यूजिक प्लेयर, प्रोडक्ट वगैरह सब देख सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, भूटान का राजतंत्र हिमालय पर बसा दक्षिण एशिया का छोटा और महत्वपूर्ण देश है। यह चीन, तिब्बत और भारत के बीच स्थित भूमि आबाद लैंडलॉक देश है, यहाँ पे समुद्र नहीं है। इस देश का स्थानीय नाम ड्रूल यूल है। इसका अर्थ होता है अजदहा का देश। यह मुख्य रूप से पहाड़ी है, केवल दक्षिणी भाग में स्थित है, और लगभग वहाँ की आबादी 8 लाख है। भूटान का राजतंत्र देख सकते हैं, राष्ट्रगान भी है जो है दुरुक सेंदेन है। कुल चिन्ह राष्ट्रीय ध्वज भी देख सकते हैं, ड्रैगन का दिख रहा है, एक ऑरेंज, एक पीला झंडा का, इसका फ्लैग का कलर है, नेशनल फ्लैग का कलर है। इसका नेशनल एंथम बोल सकते हो, देखिए दिखाया गया है पिक्चर के माध्यम से। तो भूटान के बारे में मैं बताऊंगा आपको, लेकिन एक मैं बता दूं कि ये तिब्बत से जुड़ा हुआ और खास करके भारत से भी जुड़ा हुआ राजनीतिक और भौगोलिक परिस्थितियों के मद्देनजर ये भारत के करीब है। भारत सरकार इसको सपोर्ट करती है, लेकिन चीन लगातार वहाँ पे उसके ज़मीनों को, उसके क्षेत्रों का अतिक्रमण पर तुला हुआ है। और वहाँ पे एक पार्क भी हाल ही में एक न्यूज़ में आया था कि वहाँ का पार्क में जो है चीन कब्जा कर चुका है, लेकिन वहाँ की सरकार, वहाँ के राजा ने स्टेटमेंट देकर बताया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो भूटान आप देख रहे हो, जिसका राजधानी थिम्पू है और सबसे बड़ा नगर भी है थिम्पू है। राजभाषाएं जो है वहाँ पे जोडखा बोली जाती है। सरकार जो है गणतंत्र पारंपरिक राजतंत्र, राजा जो है जिग्मे खेसर नाम गयाल जी हैं। प्रधानमंत्री जो है लोतोय तसेरिंग है। वहाँ का कुल क्षेत्रफल जो 47,000 वर्ग किलोमीटर है। अब विश्व में 31वां इसका स्थान है क्षेत्रफल में। जो है जल का आंकड़े वहाँ पे उपलब्ध नहीं थे। जनसंख्या 2007 और 2005 की जनगणना के अनुसार आप देख सकते हो 6,72,425 है 2005 के और 7 की जनगणना के अनुसार। बट अभी मौजूदा समय में 8 लाख से अधिक है। घरेलू जो GDP जो है वहाँ पे लगभग कुल 4.39 बिलियन है।
प्रति व्यक्ति आय जो है $5,470 मिलियन है। इंटरनेट TLD जो है BT है। दूरभाष कोड जो है 975 है। ये मुद्रा जो है वहाँ पे भारतीय रुपया डुल्ट्रुम BTN ICMR चलती है। मानव विकास विकास सूचकांक में वो 136वां स्थान पे उनको 2013 में बतलाया गया है। तो ये थी कुछ जानकारियाँ भूटान से जुड़ी हुई तमाम तरह की जानकारियाँ। तो भूटान के बारे में आप लोगों ने बहुत अच्छे से विस्तार से जाना। वहाँ की राजधानी क्या है, क्षेत्रफल क्या है, राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, तमाम तरह की। एक और आपको मैं बता दूं कि एक नया है मौसम विभाग का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज एन इंडियन गवर्नमेंट एजेंसी अटैच्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द आर्कियोलॉजी रिसर्च एंड द कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर मोन्यूमेंट्स इन द कंट्री। फाउंडर जो है अलेक्जेंडर कनिंघम थे। फाउंडर जो है 1861 में किया गया। हेडक्वार्टर जो है इसका न्यू दिल्ली में। ये एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मोटो जो है इसका प्रथम कृति मपाविरिनु। तो ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये था, आपको विस्तार से मैंने बताया। बहुत ही इम्पोर्टेंट एक संस्था है, बोल सकते हो भारत का एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके भारत सरकार की कल्चर और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इसको देखरेख करती है, संभालती है। तो ये कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन पे काम करती है, जो भी कल्चर मोन्यूमेंट्स हैं देश में उसके लिए। तो ये था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। टॉप 10 करंट अफेयर्स भी आप लोगों ने विस्तार से जाना। नेक्स्ट क्लास से फिर मैं मौजूद होऊंगा। तब तक के लिए सबको अलविदा, धन्यवाद, सबा खैर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और लोगों को शेयर ना करना भूलें, ताकि एक स्पेशल कंटेंट जो है लोगों को जल्द से जल्द उपलब्ध हो जाए और लोग इसका फ़ायदा उठा सकें एग्ज़ाम के नज़रिए से। क्योंकि लगातार अभी एग्ज़ाम का आप बोल सकते हो कि दौर चल रहा है और लगातार जो भी एग्ज़ाम है सब लगातार आ रहे हैं, चाहे वो CGL का हो, UGC नेट का हो, रेलवे ग्रुप D का हो, सभी का। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। एक बार सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।